नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले, नेता प्रतिपक्ष झूठ के सबसे बड़े सौदागर, झूठ बोलने में पीएचडी की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जबानी हमला बोला। टॉयलेट टैक्स मामले पर जयराम के बयान पर पलटवार करते हुए सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष झूठ के सबसे बड़े सौदागर हैं, नए नए नाम खोजते रहते हैं, जैसे कि झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। इसलिए भाजपा का नाम बड़ी झूठी पार्टी होना चाहिए। कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी खेल टैक्स। अब सबसे बड़े झूठे पर झूठ का टैक्स लगना चाहिए। सबसे ज्यादा झूठ अगर किसी ने बोला है तो नेता प्रतिपक्ष ने बोला है। प्रदेश में 15 अक्टूबर तक साफ व शुष्क रहेगा मौसम। बुधवार को येलो अलर्ट के बीच में प्रदेश भर में मौसम साफ व शुष्क रहा और कहीं बारिश नहीं हुई। हालांकि पिछले 24 घंटों में शिमला और भावानगर में हल्की बूंदाबांदी अवश्य हुई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में गुरुवार से 15 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा। राज्य में 27 जून से 2 अक्टूबर की अवधि के दौरान मानसून सक्रिय रहा और राज्य में कुल 600.9 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से लगभग 18% कम है। इस वर्ष मानसून में कुल 65 मानव हानि हुई, जिनमें से 33 अभी भी लापता हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद शर्मा ने बताया कि अंतरिक्ष जनित प्लेटफॉर्म के दोहराव और संक्षिप्त कवरेज के कारण एनआरएससी हैदराबाद और हिमकोस्ट के जलवायु परिवर्तन पर राज्य केंद्र की मदद से आपदा के बाद क्षति का आकलन करना संभव हो गया है। छुट्टियों के बीच मरीजों को नहीं होगी परेशानी। 11 अक्टूबर को भी खुला रहेगा आईजीएमसी, लगेगी ओपीडी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल 11 अक्टूबर को भी खुला रहेगा। शुक्रवार 11 अक्टूबर को नवमी या दशहरा उत्सव के लिए स्थानीय अवकाश होता है, पर मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए 11 अक्टूबर आईजीएमसी अस्पताल में ओपीडी की सुविधा दी जाएगी। 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक लगातार 3 छुट्टियों के दौरान चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय अस्पताल प्रशासन के द्वारा लिया गया है। 12 अक्टूबर को सामान्य अवकाश है और 13 अक्टूबर को रविवार। फिर भी 11 अक्टूबर को अस्पताल में नियमित रूप से कामकाज और ओपीडी सुविधा जारी रहेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री से तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की ये बड़ी बात। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से हिमाचल प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट के दौरान यह आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अनेक नवाचार कदम उठाए हैं और सरकार जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने पर विशेष बल दे रही है। संजौली मस्जिद विवाद में नया अपडेट। 11 अक्टूबर को सौंपी जाएंगी मस्जिद गिराने के आदेश की कॉपी। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें गिराने के लिखित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सोमवार देर सायं हस्ताक्षरित आदेश की प्रतियां सभी पार्टीज को शुक्रवार तक भेजी जा सकती हैं। सरकारी सीमेंट की 80 बोरियां खराब, नियमों के तहत होगी कार्रवाई। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत कोटला कला लोअर में करीब 80 सरकारी सीमेंट की बोरियां खराब होने का मामला सामने आया। इस बारे में कांग्रेस नेता संजीव सैनी ने सवाल उठाए। उन्होंने सीमेंट को स्टोर करने और इसके खराब होने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की और सीमेंट को स्टोर करने और इसकी खराबी को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये सरकारी पैसे की बर्बादी है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब सरकारी सीमेंट मंगवाया गया तो समय पर इसे क्यों नहीं लगाया गया? सीमेंट ऐसी जगह रखा गया जो भंडारण की शर्तों को पूरा नहीं करता था। तैयारी को लेकर हिमाचल के 15,000 स्कूल्स में हुआ मॉक टेस्ट, जांचा भाषा, गणित और विज्ञान का ज्ञान। राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख की तैयारियों को जांचने के लिए प्रदेश के करीब 15,000 स्कूल्स में बुधवार को मॉक टेस्ट हुआ। इस दौरान तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का भाषा, गणित और विज्ञान विषय का ज्ञान जांचा गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला ग्रामीण के खलग स्कूल का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने मॉक टेस्ट को लेकर बच्चों से बातचीत की। दिसंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख होना है।
हिमाचल में सेब सहित अन्य फलों का कितना बड़ा दायरा, सरकार करवाएगी सर्वे। हिमाचल प्रदेश में सेब सहित अन्य फलों का दायरा यानी क्षेत्र कितना बड़ा है, इसको लेकर प्रदेश सरकार सर्वे कराएगी। इस दौरान सभी फलों के उत्पादन के घटने या बढ़ने के कारणों का भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद इसको लेकर योजना तैयार की जाएगी। राज्य में बागवानी विभाग हर वर्ष करीब 2 लाख पौधे बागवानों को मुहैया करवाता है। बागवानी विश्वविद्यालय भी बागवानों को सेब व अन्य फलों के पौधे मुहैया करवाता है। मंडी बाईपास 4 लेन पर दनादन दौड़ी गाड़ियां, ड्राइवर्स का बचेगा 45 मिनट का सफर। कीरतपुर मनाली 4 लेन सड़क परियोजना के तहत मंडी बाईपास 4 लेन को यातायात के लिए स्थायी रूप से खोल दिया गया। अब 24 घंटे इस मार्ग से वाहनों का आवागमन हो सकेगा। 4 दिनों तक चले ट्रायल और उसके बाद कुछ कमियों को दूर करने के बाद NHAI ने 4 लेन को स्थायी रूप से खोलने का निर्णय लिया है। बाईपास में सभी टनल व अन्य जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए उपकरण कसौटी पर खरे उतरे हैं। बता दें कि 30 सितंबर को उपायुक्त अपूर्व देवगन सहित NHAI से जुड़े अधिकारियों की उपस्थिति में 8 किलोमीटर बाईपास को ट्रायल के शुरू किया गया था। इस दौरान बाईपास के अंदर और सुरंगों में स्थापित किए गए सेंसर और दमकल उपकरणों की जांच की गई। कंगना की तरह विक्रमादित्य सिंह ने भी मंडी में खोला अपना कैंप ऑफिस, कही ये बात। मंडी के सांसद कंगना रणौत के द्वारा मंडी में अपना कार्यालय खोलने के बाद अब लोकसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी मंडी में अपने कैंप ऑफिस का शुभारंभ कर दिया। ये कैंप ऑफिस राजमहल कॉम्प्लेक्स में खोला गया, जो कि होटल राजमहल के नजदीक है। बुधवार को विक्रमादित्य सिंह ने अपनी माता कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ इस कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने मंडी की जनता से कार्यालय खोलने का वादा किया था, जिसे अब पूर्ण कर लिया गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में PhD शुरू करेगी SPU इसी सत्र से कंप्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग में PhD शुरू करेगी। ये निर्णय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की दूसरी अकादमिक परिषद की कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। विश्वविद्यालय की दूसरी अकादमिक परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय और छात्र हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही बैठक में शैक्षणिक नीतियों, शिक्षा संबंधी रणनीतिक पहलुओं और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में प्रस्तावित और पूरक एजेंडे पर चर्चा की गई। पियक्कड़ चालकों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 1848 के काटे चालान। हिमाचल पुलिस विभाग ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाकर पियक्कड़ वाहन चालकों पर खासा शिकंजा कसा। इसके तहत बीते 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलाए विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर में 84,785 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने पर 1848 चालकों के चालान काटे गए। साथ ही 478 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 685 चालकों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई। आयुष्मान कार्ड फ्रॉड प्रकरण में आरोपियों को समन भेजेगी ईडी फर्जी आयुष्मान कार्ड से करोड़ों के फ्रॉड मामले में ईडी आरोपियों को समन भेजने की तैयारी में है। आयुष्मान फ्रॉड मामले में निजी अस्पतालों, इलाज करवाने वाले लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ईडी पता लगा रही है कि जिन रोगियों का निजी अस्पतालों में क्लेम लिया है, उनका इलाज हुआ भी है या फिर फर्जी बिल बना दिए गए हैं। देहला में HRTC बस का स्टीयरिंग हुआ लॉक, चालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। ऊना से नालागढ़ जा रही HRTC बस उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब इसका स्टीयरिंग अचानक लॉक हो गया। हालांकि चालक ने काफी मुश्किल से बस को संभाला और खाई में लुढ़कने से बचाया। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर बाद बस जब ऊना से नालागढ़ के लिए रवाना हुई तो करीब 10 किलोमीटर दूर देहला में स्टीयरिंग में तकनीकी खराबी आ गई। बस के भीतर बैठे यात्रियों को जब इस बात का पता चला तो उनमें अफरा तफरी मच गई। चालक ने सूझबूझ से बस को नियंत्रित किया और खाई में गिरने से बचा लिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।